गौ की आवश्यकता न हो, फिर चाहे वह यज्ञ हो, षोडश संस्कार हो या कोई अन्य आयोजन। महर्षि वशिष्ठ का कामधेनु के लिए प्राणों की बाजी लगाना, महर्षि च्यवन का अपने शरीर के बदले नहुष का चक्रवर्ती राज्य ठुकराकर एक गाय का मूल्य निश्चित करना, ऐसे प्रसंग यही दर्शाते हैं कि गाय से बढ़कर उपकार करने वाली अन्य कोई वस्तु संसार में नहीं है। यह माता के समान मानव जाति का उपकार करने वाली, दीर्घायु और निरोगता प्रदान करने वाली है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गायें परम पवित्र एवं मांगलिक होती हैं। गाय का गोबर और मूत्र दरिद्रता दूर करता है। उन्हें खुजलाना, नहलाना, पानी पिलाना पुण्यदायक होता है। गाय और उसकी बछिया के पीठ पर सहलाने से मधुमेह आदि में भी लाभ मिलता है। गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय के घी, कुशोदक, इनका मिश्रण अर्थात पंचगव्य सभी अशुभ अनिष्टों को दूर करता है। गोग्रास देने वाला सद्गति प्राप्त करता है। गोदान करने से समस्त कुल का उद्धार होता है। गो के श्वास से भूमि पवित्र होती है। गाय के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। पंचगव्य पीने से पतित का भी उद्धार होता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि विश्व का कल्याण गाय पर आधारित है। गाय की पीठ ऋग्वेद, धड़, यजुर्वेद, मुख, सामवेद और ग्रीवा इष्टापूर्ति एवं सत्कर्म, रोम साधु तथा सुक्त है। गोबर और गोमूत्र में शांति और पुष्टि है। जहाँ गाय रहती है वहाँ पुण्य क्षीण नहीं होते, वह जीवन को धारण कराती है। स्वाहा, स्वधा, वशट और हंतकार गाय के ये चार धन हैं। इस गाय से सबकी तृप्ति होती है। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि गौओं के निवास से भूमि पवित्र होती है। गौवें पवित्र एवं मंगलमय हैं, उनसे समस्त लोक का कल्याण है। गायों से यज्ञ सफल होते हैं, उनकी सेवा से पाप नष्ट होते हैं। गौओं के बाड़े में तीर्थों का निवास है, उनकी रज से बुद्धि और संपदा बढ़ती है। उन्हें प्रणाम करने से पुण्य मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गायों में कामधेनु मैं ही हूँ। महाभारत अश्वमेघिक पर्व में कहा गया है कि दान में दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणों के कारण कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुँचती है। वह अपने कर्मों से बंधकर घोर अंधकारपूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार कर देती है जैसे वायु के सहारे से चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है। जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है। गोदान की रीति क्यों है? महाभारत, कर्म पुराण, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि गोदान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जीते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं। ब्राह्मण को गाय देने के पीछे मान्यता यही है कि जब प्राणी मरकर स्वर्ग जाता है तब उसकी राह में वैतरणी नदी पड़ती है। दान में दी हुई गाय की पूंछ पकड़कर प्राणी वैतरणी को पार कर स्वर्ग पहुंच जाता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।